मार्च 2025 को। एक और केस 2, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन, पीरियड गिवन है। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पीरियड इज गिवन। तो एक्स की ड्राइंग्स हैं 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, आईओडी है 10% पर एनम। इसमें एक और है कि भाई कई बार हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को 2024 को, उसके अंदर ना डेट और ड्राइंग दे रखी है उस केस में। इसमें बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, ठीक है, एंड ईयर एंड ऑन 31 मार्च, एंड ईयर एंड ऑन 31 मार्च। एक्स ड्राइंग है 10,000 ड्यूरिंग दिस ईयर, आईओडी 10% पर एनम। एक केस है पर एनम इज मिसिंग, केस 3 पर एनम इज मिसिंग। तो देखो बेटा यहां पे एक्स की ड्राइंग है 10,000, आईओडी है 10% बस। करें शुरू, हो गया क्वेश्चन नोट? यस सर। देखो जी यहाँ पे ना 1 जुलाई को हुई है ड्राइंग, जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती है वहाँ फॉर्मूला लगता है ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। तो ड्राइंग कितनी है 10,000 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, जुलाई से लेकर मार्च 9/12। कितना आ गया 750। यहाँ पे है ड्राइंग से 10,000, आईओडी है 10% पर एनम। जहाँ पे ये पर एनम आएगा ना और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी तो क्या होगा, एवरेज पीरियड लग जाता है। एवरेज पीरियड क्या है, टाइम डिवाइड 2, तो 12 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 6।
हाँ बेटा, ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें कुछ फर्क समझ आ रहा है आपको कि क्या है? क्या उसमें बिजनेस स्टार्ट की डेट दे रखी है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी। यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी थी 1 जुलाई, यहाँ बिजनेस स्टार्ट की डेट दे रखी है। जहाँ बिजनेस स्टार्ट की डेट दे रखी होती है वहाँ एवरेज पीरियड लगाओ 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 4.5। यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर एनम नहीं लिखा होता वहाँ एवरेज पीरियड नहीं लगता। हो गया बच्चे, ये नोट हो गया? यस सर। हो गया, इरेज कर दूं ना? हाँ जी, केस 4 है अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम, अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम, अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम। क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रोडक्ट मेथड लगाया जाता है यहाँ पे, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला IOD is product into rate of interest into 1/12, and what is product? Summation of drawings into time. क्वेश्चन, 1 मई को ड्राइंग है 10,000 की, 1 जुलाई को ड्राइंग है 5,000 रुपये की, 1 अगस्त को ड्राइंग है 3,000 रुपये की, IOD 10% पर एनम, हाँ बेटा हो गया नोट? करूँ शुरू? यहाँ पे आपका ड्राइंग्स है, टाइम पीरियड ले लो मई से मार्च, 11 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करो, 1,10,000, 45, 24, ये आ गया प्रोडक्ट, 179 आ गया प्रोडक्ट। फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, प्रोडक्ट है 179, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 1/12 कर देना, आंसर आ जाएगा। वन 1.6 आ रहा है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो राउंड ऑफ करके 1492 आ जाएगा।
बेटा नोट हो गया, आगे चलूं? लास्ट केस, इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम. इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम. इक्वल ड्राइंग्स है इक्वल पीरियड टाइम के बाद है. इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12. अब बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? in the beginning, in the middle, in the end. In the beginning, in the middle, in the end. अगर एक बंदा है उसने हर महीने ड्राइंग की है, एवरी मंथ ड्राइंग किया टिल द एवरी मंथ टिल द ईयर एंड. फैन और एसी ऑन कर ले, एसी ऑन कर ले, फैन अभी थोड़ी देर तक करते हैं. एवरी मंथ टिल द ईयर एंड, तो 12 डिवाइड टू कितना हो जाएगा 6. एवरी मंथ है, एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू एवरी मंथ, एक महीना, एक का आधा 0.5, इधर 0.5 ऐड करेंगे, इधर 0.5 से ट्रैक करेंगे. एवरी 2 मंथ, इस बार ये पेपर में भी आया था, बोर्ड में भी आया था. एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड, क्या था भाई? एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड, मिडल में 6. एवरी 2 मंथ क्या होता है? 2 डिवाइड टू 1, इधर 1 ऐड कर देंगे, इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3. साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. 3 डिवाइड टू 1.5, बस पायरन नहीं दिक्कत लेकर नहीं गए थे, मना कर दिया था मैंने. क्या नहीं, वो आप ही की तो थी, कहाँ रख के गए थे? देखना पड़ी हुई, कहाँ देखना, कहाँ पड़ी थी उसमें, देखना वो आप ही के लिए तो थी, वो आपको दी थी यार मैंने, यही थी. हाँ यही लग रही है शायद. हाँ बेटा एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड है, तो यहाँ 6 आ जाएगा. क्वार्टर यहाँ पे किया, एवरी क्वार्टर में 3 महीने, 3 डिवाइड टू 1.5, इधर 1.5 ऐड करो, इधर 1 सब्ट्रैक्ट करो. एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड, एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड में क्या करेंगे बेटा? एवरी 6 मंथ टिल द ईयर एंड में 12 डिवाइड तो 6. एवरी 6 मंथ्स है, 6 डिवाइड टू 3 हो जाएगा, इधर 3 ऐड करो बेटा, इधर 3 सब्ट्रैक्ट करो. ये एवरी 2 मंथ को ना एवरी ऑल्टरनेट मंथ भी कहते हैं, आपके पेपर में आया था बोर्ड में. एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड, एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड है, तो क्या होगा बेटा? 6 डिवाइड टू 3. फिर एवरी मंथ, एक महीना, एक का आधा 0.5, इधर 0.5 ऐड होगा, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा. ये जो एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड है, ये लास्ट के 6 मंथ्स है.
ये लास्ट के 6 मंथ्स है, जुलाई से दिसंबर है, सॉरी ये अक्टूबर से मार्च है, सॉरी ये अक्टूबर से मार्च है। लेकिन बेटा अगर क्या हो, अगर आपका ना अप्रैल टू सितंबर हो, अगर आपका अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ हो रहा हो, अगर 30 दिसंबर को इंटरेस्ट निकालना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिसंबर को इंटरेस्ट निकालना है फिर तो यही 6 महीने का एवरेज पीरियड ये लगेगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, अगर इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, तो सितंबर से मार्च 6 महीने होते हैं, 6 महीने ऐड हो जाते हैं, 6 महीने ऐड हो जाते हैं, तो एवरेज पीरियड 9.5 98.5 हो जाएगा। एक केस और बनता है जुलाई से दिसंबर, अगर जुलाई से दिसंबर है 3.5 3 2.5, लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, तो दिसंबर से मार्च 3 महीने होते हैं, तो इसके अंदर 3 महीने ऐड हो जाएंगे। बेटा अभी कल यहीं तक कराया था, आज रात को क्लास है 9:30 बजे, ठीक है।